हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्टॉक्स में एंट्री कैसे हम लेंगे। कोई भी स्टॉक्स में कहाँ पे एंट्री होगा और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो प्रीवियस का जो वीडियो हमने बताया था उसमें स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताया था, तो आपने स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस समझ गया। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें हमने स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया है वो बता रखा है। तो आज हम आपको बताएंगे किसी भी स्टॉक्स में आपको एंट्री किस पॉइंट पे लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में हमने ये बताया था कि मूविंग एवरेज जो हमारा 30 मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होनी चाहिए, और उसके बाद जो 30 मूविंग एवरेज है कंप्लीट राइजिंग होनी चाहिए वीकली में और डेली में। क्योंकि हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम टाइम फ्रेम जो यूज़ करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए वो डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और वीकली में हम उसे देखेंगे कि हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है या नहीं है। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट सिस्टम पे लेके आपको दिखाता हूँ कैसे हम स्टॉप का जो है एंट्री पॉइंट कहाँ पे रखेंगे और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ये एंट्री पॉइंट हो। तो सबसे पहले हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, यहीं से हम स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो राइजिंग हमारा मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारा ये मूविंग एवरेज जो है ना एकदम राइजिंग होना चाहिए, और ये मूविंग एवरेज है हमारा 30 MA मूविंग एवरेज राइजिंग 30 MA राइजिंग होना चाहिए। उसके बाद जो प्राइस है वो प्राइस हमारा जो है ना इस टाइप से प्राइस इस टाइप से ऐसे आना चाहिए, और आने के बाद नियर मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए और या फिर टच करना चाहिए मूविंग एवरेज को, और उसके बाद फिर इस टाइप से मूव करना चाहिए प्राइस। तो यहाँ पे जो कैंडल आपका बनेगा, यहाँ पे जो कैंडल बनना चाहिए, यहाँ पे जो कैंडल बनेगा ये कैंडल ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तब जाके हमारा एंट्री इस पे होगा। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनेगा वो कैंडल कंप्लीट ग्रीन होना चाहिए, या मूविंग एवरेज के नियर पास में होना चाहिए या फिर मूविंग एवरेज के टच करना चाहिए, आसपास नियर बाय में होना चाहिए। तो ये इस टाइप का, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस टाइप का पैटर्न बनना चाहिए कि सबसे पहले हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, देन प्राइस इस टाइप से करके आपका नियर मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए विथ ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ। बुलिश कैंडल के साथ टच करेगा तो जो हमारा एंट्री होगा, एंट्री इस हाई के ऊपर, ये जो एंट्री हाई है इसके ऊपर, हाई के ऊपर हमारा एंट्री होगा, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री होगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा होगा ये जो लो है, कैंडल का जो लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर कैंडल के बारे में आपको नहीं पता तो हमारा प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने कैंडल स्टिक के बारे में बताया था कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे करना, हाई लो ओपन क्लोज ये सारे, तो इस देख सकते हो। तो सब जो लो होगा, कैंडल का जो लो होगा वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो इस टाइप से प्रीवियस टू कैंडल का, सपोज यहाँ पे एक और कैंडल बन गया हो, तो यहाँ पे सपोज एक और कैंडल इस टाइप से बन गया हो, एक और कैंडल बना हो पहले से, और ये सपोज रेड कैंडल हो, कोई भी कैंडल यहाँ पे बना हो, तो इसका जो लो होगा, इस कैंडल का लो, तो प्रीवियस टू कैंडल का जो लो होगा वो हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का फिर लो हो जाएगा, प्रीवियस टू कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट हमेशा 1:2 का टारगेट होगा, टारगेट हमारा 1:2 का हो जाएगा टारगेट। तो समझ में आ गया स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ करनी है। तो इस टाइप से हमारा ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद टारगेट जो हमारा है 1:2 का टारगेट, हमेशा 1:2 का टारगेट, अगर आप बिगनर हो तो आप 1:2 का टारगेट रखो। अगर सपोज 1 रुपये का लॉस ले रहे हो तो 2 रुपये का प्रॉफिट लो, अगर 10 रुपये का लॉस ले रहे हो तो 20 रुपये का आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 20 पॉइंट का प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा। तो 1:2 का टारगेट, जैसे जैसे आप थोड़ा एडवांस हो गए तो 1:3, 1:4, 1:5 ये आपका होता रहेगा। तो इस टाइप से ये हमारा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इस टाइप का होना चाहिए पैटर्न, तब जाके हमारा बाइंग सेटअप बनेगा। और बाइंग कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो वीकली, ये जो ना वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज जो हमारा है, ये जो एवरेज है मूविंग एवरेज, ये वीकली में भी राइजिंग होना चाहिए और डेली में भी राइजिंग होना चाहिए। तो ये जो मूविंग एवरेज है हमारा वीकली और डेली दोनों, इस टाइप से वीकली और डेली दोनों जो है मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट आपको एक स्टॉक्स से ही आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक्स है वो हम टाटा स्टील लेते हैं, ठीक है।
टाटा स्टील के स्टॉक्स में सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो वीकली चार्ट सेलेक्ट करेंगे और वीकली चार्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये यहाँ से लगा देते हैं। यहाँ से एवरेज जो है ना राइजिंग होना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो फॉलिंग है। फॉलिंग एवरेज में हमेशा सेलिंग करना है, तो फॉलिंग अभी हम सेलिंग का नहीं बता रहे, बाइंग का बता रहे हैं। तो हमें यहाँ से और मार्केट अभी जो टेल टाइम है यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारा कितना ट्रेड बनता है इसमें। उसके बाद राइजिंग मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, और उसके बाद हम डेली चार्ट पे, क्योंकि ट्रेडिंग जो करना है वो स्विंग ट्रेडिंग है हमारा। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि डेली चार्ट पे ही हमें ट्रेड करना है। तो डेली चार्ट पे आ जाएंगे, उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पैटर्न पे जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्राइस कैसे ऊपर गया और आते आते फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया यहाँ पे, और मूविंग एवरेज के नियर भी है और हैमर भी है, बहुत अच्छा कैंडल है यहाँ पे। तो जो हमारा एंट्री होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा वो एंट्री इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर में होगा, इसके एबव पे हमारा एंट्री हो जाएगा। और इसका जो लो है तो प्रीवियस टू ये कैंडल का जो लो है वो ये वाला कैंडल है, तो इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और देन 1:2 का टारगेट हो जाएगा, ठीक। तो 1:2 का टारगेट हो जाएगा, तो इस प्रॉक्स से यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं इससे आपको बता देता हूँ कि टारगेट एक्चुअली सेट यहाँ से लॉन्ग पे, सपोज हमारा ये एंट्री पॉइंट हो गया और ये स्टॉप लॉस हो गया, और 1:2 स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है, 2.20 का है। तो टारगेट हमारा 1:2 का हो जाएगा आपका 1:2, यस, दिस इज द टारगेट। ये हमारा टारगेट पॉइंट हो जाएगा 1:2, यहीं पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। तो देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो है ना हमारा अबव एंट्री पॉइंट हो जाएगा। एंट्री पॉइंट 110 रुपये और 30 पैसा हम रख लेते हैं। इसका आप हाई देख सकते हो, हाई कितना है, हाई यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस कैंडल पे जाएंगे तो इसका हाई 110.20 है, तो हमने एक 10 पैसा जो है ना ऊपर रखा है, तो 110.30 कर दिया। स्टॉप लॉस हमने 108 डाल दिया है और टारगेट 1:2। इस वाले कैंडल ग्रीन कैंडल पे टारगेट हमारा हिट हो गया 1:2 का, और देखो उसके बाद ही मार्केट कितना ऊँचा ऊपर गया है। तो ये पहला हमारा एंट्री कैसे करना है, तो आपको एंट्री समझ में आ गया। इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप एंट्री टाइम में आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री हमारा यहाँ पे बनता है, इस वाले कैंडल पे बनता है, इस वाले पे। लेकिन इस वाले कैंडल का जो ना काफ़ी लंबा कैंडल बन गया, बट आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप एंट्री लेते भी हो, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते हो और स्टॉप लॉस इस कैंडल प्रीवियस टू कैंडल का लो, तो इस वाले कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखते हो, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। आप देखोगे प्राइस हिट नहीं हुआ है स्टॉप लॉस यहाँ पे भी, तो आप भी आपका ट्रेड बना हुआ है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना होता है तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। ये साइकोलॉजी काम करती है मार्केट में। तो देखो कैसे कितना कम पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मार्केट फिर आपका टारगेट 1:2 का टारगेट हिट हो गया। तो ये दूसरा ट्रेड बन गया आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। नेक्स्ट ये परफेक्ट ट्रेड है। देखिए सबसे पहले हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है, ये हमारा मूविंग एवरेज एकदम राइजिंग है। उसके बाद प्राइस किस टाइप से, देखो प्राइस किस टाइप से आया और मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया। तो जो मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है उसके बाद प्रॉपर ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल बना है, और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर बाय करेंगे तो ये हमारा पॉइंट्स हो जाएगा, और नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। हमारा टारगेट ये इस वाले कैंडल पे हो गया बस। 1 2 3 4 5 डेज में हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, 5 डेज के अंदर में। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको 5 से 10 दिन के अंदर में ऑलमोस्ट आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा ट्रेड हमारा ये बन गया। चलो तीसरा ट्रेड सर्च करते हैं। तीसरा ट्रेड ये बनता है, ठीक है। थर्ड ट्रेड हमारा ये यहाँ पे बन गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर एंट्री हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हैमर बना है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड टारगेट आपका सेकेंड एंट्री यहाँ पे भी बन सकता है। सेकेंड एंट्री यहाँ पे भी आप कर सकते थे इस वाले कैंडल के ऊपर,
और उसके बाद थर्ड यहाँ पे अभी लाइव मार्केट है। अगर इस वाले कैंडल पे भी एंट्री आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय कर सकते थे और इसका लो का स्टॉप लॉस रख के फिर आपको टारगेट हिट पे हो सकता था आपका। तो इस टाइप से सबसे पहले क्या करना है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस टाइप से हमें एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस कैसे रखना है। उसके बाद हमारा जो आता है कि क्वांटिटी कितना, हाउ मच क्वांटिटी यूज़, क्योंकि कैपिटल सपोज 1 लाख है तो आपको 1 लाख में, जैसे लोग क्या करते हैं नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं, जैसे 1 लाख की कैपिटल है तो उसमें उसने 5000 या 2000 या 1000 क्वांटिटी डायरेक्ट उठा लेते हैं, देखते हैं रेट देख के। और वैसे नहीं करना आपको, जो ना रिस्क मैनेजमेंट, हमने प्रीवियस में एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लो, उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो कि आपको रिस्क को कैसे, क्वांटिटी कैसे आपको बाय करनी है, हाउ मच क्वांटिटी यू वांट टू बाय। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के सीट को फॉलो करना पड़ेगा जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं। तो आप वो वीडियो देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना आपका रिस्क बैठता है, उसके हिसाब से आप कितना क्वांटिटी ले सकते हो। जितना क्वांटिटी आपके रिस्क के हिसाब से बैठेगा आपको उतना ही लेना है, तो जाके आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपका काम होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, उसके बिना आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप रैंडमली ट्रेड करोगे या रैंडमली आप क्वांटिटी ले लोगे तो आपका फिर रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर उस चक्कर में क्या होगा, आपका एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द ईयर आप लॉस में रहोगे। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यह आता है कि कैपिटल, ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल हर किसी के पास नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप जो सबसे पहले सीखने की कोशिश करो, स्टॉक मार्केट को लर्निंग करने की कोशिश करो, तो उसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें आपको फ्री में 10 लाख आपको मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, पेपर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं। और उसमें आपको क्या होगा, इमोशंस पता चलेगा कि हाँ आप कैसे एंट्री ले रहे हो, आपका प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं। तो कम से कम 3 से 6 महीना आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करो बिना पैसे लगाए हुए। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिर आप मेन अकाउंट से, अपने मेन बैलेंस से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने बना रखा था, दिखा देता हूँ। ये वीडियो हमने बना रखा है कि पेपर ट्रेडिंग 10 लाख मार्जिन फॉर पेपर ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में को आप देखो, जिससे आपको पता चलेगा कैसे हम डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट पेमेंट। अगर पैसे नहीं है तो वहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो सीखने के पर्पज़ से। अगर आप सीख जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हम भी पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से, देन आप एंट्री कर सकते हो अपने मनी से। तो आप इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।